हे पार्थ, जब मन में बुरे विचार उमड़ते हैं तो समझो यह तुम्हारी परीक्षा है। जैसे अंधकार सूर्य को रोक नहीं सकता, वैसे ही नकारात्मकता सत्य और भक्ति को रोक नहीं सकती। याद रखो, मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है। जो अपने विचारों को साध लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए जब भी बुरे विचार आएं, तुरंत मेरा स्मरण करो, गीता के ज्ञान को याद करो। बुराई का कोई वश उस पर नहीं चलता जिसका मन भगवान के चरणों में स्थिर है। हे अर्जुन, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब बुरे विचार मन में आते हैं तो उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाओ। जैसे दीपक अंधकार को हर देता है, वैसे ही भगवान का नाम बुरे विचारों को मिटा देता है। जो हर क्षण स्मरण करता है उसका मन शांत और पवित्र हो जाता है। पार्थ, बुरे विचार आना दोष नहीं, उन्हें अपनाना दोष है। जैसे बादल सूरज को ढकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही नकारात्मक विचार आत्मा की ज्योति को ढक तो सकते हैं पर बुझा नहीं सकते। इसलिए जब मन डगमगाए तब भगवान का भजन करो और मन को स्थिर कर लो। हे साधक, मन अशांत हो तो समझो कि वह तुम्हें सही मार्ग पर लाने की पुकार कर रहा है। बुरे विचार केवल संकेत हैं कि तुम्हें आत्मस्मरण और भक्ति की ओर लौटना है। जो अपने मन को भगवान में लगा देता है उसके लिए कोई बुराई टिक नहीं पाती। हे अर्जुन, जब मन बुरे विचारों से व्याकुल हो तो घबराना मत। जैसे गंदे जल को निर्मल करने के लिए गंगा जल की एक बूंद पर्याप्त है, वैसे ही भगवान का स्मरण बुरे विचारों को पल भर में शुद्ध कर देता है। पार्थ, मन पर नियंत्रण पाना ही सबसे बड़ी साधना है। यदि मन बार बार बुरे विचारों में भटकता है तो उसे भक्ति की लगाम से साधो। जो अपने मन को भगवान में लगा लेता है उसका हृदय कमल की तरह निर्मल और सुगंधित हो जाता है। हे साधक, बुरे विचार आने का अर्थ है कि तुम्हें आत्मबल की परीक्षा दी जा रही है। उस समय याद करो, मैं आत्मा हूं, यह विचार नहीं। जो आत्मा को पहचान लेता है उसके लिए न कोई बुरा विचार शेष रहता है, न कोई बंधन। हे अर्जुन, जैसे हवा बादलों को उड़ाकर आकाश को साफ कर देती है, वैसे ही भगवान का नाम बुरे विचारों को मिटा देता है। मन को बस मेरी याद में स्थिर कर दो। पार्थ, बुरे विचार तभी आते हैं जब मन खाली बैठा रहता है। उसे सत्कर्म और भक्ति में लगा दो, फिर नकारात्मकता का कोई स्थान न रहेगा। हे साधक, बुरे विचार आत्मा के नहीं, केवल मन के खेल हैं। आत्मा तो सदैव निर्मल है। जो यह सत्य समझ लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। जब मन अंधकार में डूबे तो उसे ज्ञान का दीपक दिखाओ। गीता का एक श्लोक भी उस अंधकार को दूर कर देता है जहां कोई बुरा विचार टिक ही नहीं सकता। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो, वफादार कौन है? वक्त तो बता ही देगा इक्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब सफलता, प्यार और सही निर्णय है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा फाल प्रेरणा देती है और नींद असावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब मैं तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं।
इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त ना कर सके वह दोस्ती कैसे निभाए, और जो समझ ना पाए वह रिश्ता कैसे निभाए। अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। मसला यह नहीं कि तुम पर यह क्यों नहीं करते, मुद्दा यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। छोड़ दिया दूसरों को ख्याल रखना, अब हम खुद से शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता, बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है न धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो जिनके लिए आप बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितना जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी ही जल्दी बेहतर हो जाएगी। बड़ा वक्त सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि यह एक पल में ही सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जिंदगी जीने सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा बहुत देती है। सफर का मजा लेना हो तो साथ में समाज कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। न गलत करते हैं न गलत कहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी चालाकियां मुझे समझ में नहीं आई। मैं बड़ी खामोशी से देखा हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जो इंसान अपना क्रोध अपने ऊपर जिन लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी को इतना भी महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे की मुस्कान ही छीन ले। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हर बार लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज
कितनी भी दमदार हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं हो सकते। मैंने कुछ लोगों को लगा रखा है पीठ पीछे बात करने के लिए, बगैर कुछ भी नहीं देता हूं उनको, पर कम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। कभी कभी जरूर से ज्यादा अच्छा होना भी जरूर से ज्यादा जलील करवा देता है। दुनिया का सबसे फायदा मिलता है बुजुर्गों के पास बैठने से। वो परसों का तजुर्बा दे देते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा पाता। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उसे पर कभी विश्वास मत करो। लोगों से मिलते समय इतना मत सहारा लेना पड़े। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। दुनिया यह नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि यह देखती है कि तुम अब क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जो प्यार में सम्मान ना हो वह प्यार नहीं। तुम्हारा दर्द सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर, और तीसरा कोई भी नहीं। और तीसरे के चक्कर में कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह तो दिल से की जाती है, दिमाग से तो बस इस्तेमाल होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही मुश्किल लगता है, पर एक बार कर लो तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं लगता। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बटन के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। अगर यह खामोशियां अच्छी लगी हैं तो अब हर किसी को जवाब देने का सिलसिला ही खत्म हो गया है। टूटा है तो चुभता बहुत है, चाहे वो कांच हो या सपना हो, रिश्ते हों या दिल ही क्यों ना हो। दोस्ती काजल की तरह होनी चाहिए, जब आप हंसो तो वो चमके और जब आप रो तो बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूर की होती है। जरूर खत्म तो इंसान की इज्जत भी खत्म। सच भी कभी कभी बेवजह नजर आता है। जहां लोग झूठ के साथ होते हैं वहां सच्चा भी हर जाता है। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं, जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वो हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी
खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचानें, वो ही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि 95% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप अपनी 40 साल की उम्र में सुकून से जीना चाहते हो तो अपनी जवानी का 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना चाहते हैं। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं। कुछ सालों के लिए मनोरंजन, समय बर्बादी, कहीं आना जाना, लोगों से मिलना और लोगों की पंचायती से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य में लगनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा 10 जगह बर्बाद करता है उसे कभी लक्ष्य हासिल नहीं होता। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसकी चरित्र है, जिसकी कीमत कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करूंगा जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सके। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। एक बच्चा अपने पिताजी से अपनी जीवन की वैल्यू के बारे में पूछता है। पिताजी उसे एक पत्थर देकर बाजार, म्यूजियम और कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजते हैं। हर जगह पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई जाती है। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति की जीवन की वैल्यू क्या होती है, यह उसके खुद के आत्मसम्मान और प्रयासों पर निर्भर करता है। चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वालों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं
तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है? लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है, तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएं, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं, तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं, तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जानें, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं, वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं, तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं, वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली, मृत्यु निश्चित है। दूसरी, हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला। तीसरी, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। चौथी, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं। और पांचवी, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए, तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, शमशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को ढूंढ लेता है। एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके, वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं, वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यह समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं, वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरे, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़ कर जाएं।
अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें। तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। रिश्ते अगर बंधे हों दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी भी मजबूरी से। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश होती है। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली न रहे, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है। लोग बकवास भी ध्यान से सुनते हैं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। खुश तो वह रहते हैं जो जिस्मों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका दायरा सिर्फ खुद तक सीमित होता है, वह किसी और के साथ बांटे नहीं जा सकते। कुछ बातों को मुस्कुरा कर टाल देना चाहिए। अब हर किसी के साथ बहस तो नहीं कर सकते ना। गलतियां कीजिए, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के साथ गलत मत कीजिए। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक ना करें। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है? भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। बस यह सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास आपके सिवा खोने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत के दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी हैं। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वो शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। एक नदी कितनी शांति से बहती रहती है। वह अपने मार्ग में हर किसी को जल देती है, मनुष्यों को, पशुओं को, पेड़ों को। लेकिन जब वह अधिक उफान पर आती है तो लोग उसे ही दोष देने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप दूसरों के लिए लाभकारी हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमा पार करने लगते हैं वे आपको ही दोषी ठहरा देंगे। जो लोग अपने कर्मों में निस्वार्थ होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। उनके पास सबके लिए समय होता है, लेकिन उनके लिए कोई नहीं होता। वे सबकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, लेकिन जब वे खुद परेशानी में होते हैं तो उनके पास कोई कंधा नहीं होता जिस पर वे सिर रख सकें। लेकिन यही अकेलापन उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। एक दीपक जलता है और अंधेरे को दूर करता है, लेकिन जब उसकी लौ बुझने लगती है तो कोई उसकी चिंता नहीं करता। यही संसार की सच्चाई है। जो सबसे अधिक रोशनी देता है उसी की उपेक्षा सबसे पहले की जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन इस बात की भी पहचान रखो कि कौन तुम्हारी कद्र करता है और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे अपने दर्द को प्रकट करेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। इसलिए वे मुस्कुराते रहते हैं, भले ही अंदर से कितने ही टूटे हों। लेकिन कभी कभी यह जरूरी होता है कि वे अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करें, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है।
एक वृक्ष की तरह बनो जो अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और हर तूफान का सामना करता है। वृक्ष धूप में खुद जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। लेकिन जब उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। इसीलिए अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को नष्ट कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप संतुलन बनाए रखें, दयालु बने, लेकिन स्वयं के प्रति भी न्यायपूर्ण रहें। कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आप सबसे अधिक प्रयास कर रहे होते हैं। जीवन आपको गिराकर देखता है कि क्या आप उठ सकते हैं। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं पहचान रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। जो भी आप देते हैं वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है, कभी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, कभी जीवन की किसी अप्रत्याशित खुशी के रूप में। इसलिए अच्छे बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो, त्याग करो लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपने मन की शांति बनाए रखो क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अच्छाई और ईमानदारी की राह हमेशा कठिन होती है। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करते हैं वे अक्सर समाज द्वारा सबसे अधिक ठुकराए जाते हैं। यह सत्य है कि जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक आपकी कद्र की जाती है, लेकिन जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं उसी दिन लोग आपसे दूर होने लगते हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार दूर करती है, लेकिन जैसे ही वह पिघलकर छोटी होने लगती है लोग उसे फेंकने में देर नहीं लगाते। ठीक इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं उनकी कद्र तभी होती है जब वे उपयोगी होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से अपनी फसल को सींचता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिन लोगों को हमने सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया होता है, कई बार वही लोग हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। परंतु यह जीवन का नियम है, जो देना जानता है वही असली धनी होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। न तो इतनी अधिक दया दिखाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगें और न ही इतने कठोर बनो कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही खो जाए। अच्छाई तभी तक प्रभावशाली रहती है जब तक वह बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी हो। सोचिए, एक वृक्ष अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे कोई उसे पत्थर ही क्यों न मारे। लेकिन जब वह बूढ़ा होकर सूख जाता है तो लोग उसे काटकर लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप फलदार हैं तब तक लोग आपकी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे उसी दिन दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करो, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगें। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे हर किसी को अपने जैसा मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही मिलेगा। लेकिन जीवन का सच इससे बहुत अलग है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। यह माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज़ आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति हर किसी की मदद करता है तो लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य मान लेते हैं। अगर वह एक दिन मदद करने में असमर्थ हो जाए तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। यह संसार उपकार को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपमान को हमेशा याद रखता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी है और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे।
इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे। डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण दो चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा।
आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की। मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि हठ के कारण न जाने कितने फैसले ऐसे हुए जिन्होंने भविष्य की दिशा ही बदल दी। अगर परिवार में कोई बच्चा हठ करता है तो पूरा परिवार उसे मनाने में लग जाता है, यह सोचकर कि वह अभी छोटा है, उसकी समझ सीमित है, उसकी जिद पूरी कर दी जाती है। लेकिन यही हठ अगर कोई बड़ा व्यक्ति करने लगे तो यह जिद नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। कई बार रिश्तों में भी ऐसा होता है। एक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हठ पकड़ लेता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वह धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हठ को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी यह सोचकर देखिए कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है। अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म हैं। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जो कुछ भी है
उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गुस्सा और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रख पाता वह धीरे धीरे अपने ही लोगों को खोने लगता है। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हम सच में कहना भी नहीं चाहते, लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं तो वे वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहिए। ये सोचिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर आगे बढ़े कि हर समस्या का हल है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है। कई बार हमें रास्ते खुद नहीं मिलते, बल्कि हमें उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति ठान ले कि वह हार नहीं मानेगा, उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अगर किसी के पास सब कुछ हो लेकिन शांति न हो तो वह सब बेकार है। जीवन में असली खुशी तभी मिलती है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत रहता है जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। अगर हम हमेशा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में सुकून आने लगेगा। जब एक छोटा बीज जमीन के अंदर होता है तो कोई नहीं देख पाता कि वह अंदर कितनी शक्ति और ऊर्जा संचित कर रहा है, लेकिन जब वह उगता है तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए जब लोग आपको कमतर आंकें तो यह मत सोचिए कि आप सच में वैसे हैं, बल्कि यह सोचिए कि अभी आपका सही समय नहीं आया है। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही साधारण परिवार से था और उसके दोस्त अक्सर उसे कमजोर और साधारण कहकर चिढ़ाते थे। मोहन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन लोग कहते थे कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। उसने इन बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वही मोहन एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और उसके दोस्त जो उसे कमजोर समझते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मोहन को देखकर यही समझ आता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हर इंसान की परीक्षा तब होती है जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आसान रास्तों पर चलकर कोई महान नहीं बनता। जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से डरते हैं वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं, तब यह मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझिए कि ईश्वर आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। एक बार की बात है, एक आदमी को पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक दिन सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने की ठानी। चढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसने सोचा कि वह गिर जाएगा, कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार जब वह चोटी पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नीचे से यह सफर जितना मुश्किल लग रहा था उतना था नहीं। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी की ऊंचाइयों को पाने के लिए चुनौतियों से लड़ना जरूरी है। अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। यह सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत है। जब इंसान किसी चीज को पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ चाहता है तो हालात भी उसके पक्ष में बदलने लगते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी शिद्दत से उसके लिए प्रयास करते हैं। अजय नाम का एक लड़का था जिसे क्रिकेटर बनना था, लेकिन उसके पास न अच्छे जूते थे न अच्छी किट। उसके माता पिता ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि क्रिकेट खेलकर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अजय का विश्वास अडिग था। वह हर रोज अकेले मैदान में घंटों प्रैक्टिस करता।
पुराने जूतों में दौड़ता और बिना किसी मदद के खुद को तैयार करता। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। कुछ सालों बाद वह राज्य की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर खेला। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। जो लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं वे आपके साथ रहने के लायक नहीं होते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर हाल में आपका साथ देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो तभी तक आपके साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब होता है, लेकिन जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत करो, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने उन्हें आपकी जिंदगी से इसलिए हटाया है ताकि सही लोग आपकी जिंदगी में आ सकें। रवि नाम का एक लड़का बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता था, लेकिन जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी तो उसके दोस्त बहाने बनाकर उससे दूर हो गए। रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने समझा कि सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ अच्छे समय में साथ होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ दें। कुछ समय बाद उसे ऐसे दोस्त मिले जो सच्चे थे और बिना स्वार्थ के उसका साथ देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत लोगों के जाने का शोक मत करो, बल्कि सही लोगों के आने का इंतजार करो। कई बार हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले होते हैं। जब कोई साथ नहीं होता तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग अकेले रहकर भी खुद को मजबूत बना सकते हैं वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नेहा एक लड़की थी जो अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गई थी। शुरू में उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। वह सोचती थी कि माता पिता और दोस्त यहां होते तो सब आसान हो जाता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालना सीखा। उसने अकेले रहकर अपनी पढ़ाई की, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। जब वह पीछे मुड़कर देखती थी तो उसे एहसास होता था कि अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अकेले हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें खुद को मजबूत बनाने का अवसर मिल रहा है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो चीज आज मुश्किल लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। रोहित एक नौकरी में था जहां वह खुश नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे बदलाव से डर लग रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी पसंद के करियर में जाएगा, भले ही उसमें जोखिम क्यों ना हो। उसने नौकरी छोड़ दी, अपने पैशन को फॉलो किया और कुछ सालों बाद वह अपनी फील्ड में एक सफल व्यक्ति बन गया। अगर वह बदलाव से डरता तो शायद कभी सफल नहीं होता। यह हमें सिखाता है कि बदलाव ही जिंदगी का असली नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं।
एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भर कर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2, सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3, दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक मां अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। यह मां की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4, दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है।
जवानी होता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसे हम लोग डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। जब किसी को देने के लिए आपके पास कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान अवश्य दें। यह भी बहुत बड़ा धन है। ज्यादा किसी के करीब जाना भी गमों को गले लगाने जैसा होता है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं। जो कोई हंस के बुला लेता है वही अपना लगता है। चाहत देखकर लगता था कभी बिछड़ेंगे नहीं। नजर ऐसी लगी कि देखना भी नसीब नहीं होता। जो आपके बिना खुश हैं उनकी लाइफ से खुशी दूर हो जाओ, क्योंकि आप कितना भी समझा लो वह नहीं समझेंगे। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, ताकि लोग दूसरों की बेटी को बदनाम करने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचे। फर्क उसे पड़ता है जिसके पास कोई एक होता है। जिसके पास हजारों हो, उसे एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है, रातों में जागकर, यकीन मानो सुबह होने में सालों लगते हैं। जिसको जरूरत ही नहीं उसको सब मिल जाता है, और जिसको जरूरत है उससे उसके पास जो है वह भी छीन जाता है। मेरी हर खुशी की वजह मेरी माँ होती है। मुझे एक दिन इतना सफल होना है कि मेरी माँ की खुशी की वजह मैं बनूं। ठीक नहीं हूं कहने के लिए कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसे हो तो अच्छा हो कहना पड़ता है। अलमारी में मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। बहुत हद पार की थी हमने भी किसी के लिए, फिर उसने ही सिखा दिया मुझे हद में रहना। धोखा देने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो जिंदगी को समझ चुके हो तुम। जिंदगी में दो शब्द बोलना बहुत कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाएं। प्यार करो तो राधा कृष्ण जैसा, जो शादी के बंधन में भले ही ना बंधे लेकिन दिल में हमेशा महफूज रहे। तकलीफ पता है कब होती है, जब आप उसे इंसान खो देते हो जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुनिया का सबसे घटिया दिन जन्मदिन है। इस दिन सब अपना होने का ढोंग करते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। एक दिन पैसे के लिए वह लोग ही उस इंसान को नंगा कर देते हैं जिसने कभी कपड़े पहनना सिखाया था। अब तो रविवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है कि छुट्टी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। जो हकीकत में हुआ वह ख्वाबों में कहां था, जो जिंदगी ने सिखाया वह किताबों में कहां था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद करते हैं। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। बड़ी आसान सी हो जाती है जिंदगी। जब कोई अपना पास होता है उसके होने से हमारा हर लम्हा खास होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसकी खूब इज्जत कीजिए, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला क्रोध में बुरा बोल सकता है लेकिन बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उनके क्रोध में भी आपके प्रति प्रेम होता है। पार्टनर ऐसा चुनो जो हौसला और हिम्मत दे, ना कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर दे। दुनिया में हजार रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वह एक तुम्हारे साथ हो। पिता से मिलने जाती है, पति से पूछकर बेटियों पर आई क्या हुई, हकदार बदल गए। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है।
समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ ज्ञान देता है, खाने को रोटी नहीं। लगाव कोई मजाक नहीं है। अपने पसंदीदा व्यक्ति को खोना आपको मानसिक रूप से नष्ट कर सकता है। खूबसूरती देख के कभी इश्क मत करना। इश्क करना है तो किरदार से, रूह से, दिल से करना। कभी भी दूसरों को गलत साबित करने के लिए उंगली ना उठाएं, क्योंकि आपकी एक उंगली उनकी गलती को ठीक नहीं कर सकती। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो, तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे, यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा श्रेष्ठतम गुण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति यह पहचान सके कि कौन उसकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल उपयोग कर रहा है। निस्वार्थ होना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको मात्र एक साधन समझ लें। अगर आप हमेशा दूसरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपकी अच्छाई को एक अधिकार की तरह लेने लगते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि आपकी सहायता मिलना स्वाभाविक है, और जब आप किसी दिन मना कर देंगे तो वही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। एक बार किसी गरीब व्यक्ति को लगातार सहायता मिलती रही, लेकिन जैसे ही वह मदद रुक गई, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि पहले तो सहायता मिलती थी, अब क्यों नहीं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप देते हैं आप अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हैं,
दुनिया आपको स्वार्थी कहने लगती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। बहुत से लोग केवल लाभ लेने के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि अच्छाई करते समय बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाए। जो वास्तव में योग्य हैं उनकी सहायता करें, लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपको उपयोग करने के लिए आपके करीब आते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना चाहिए कि किसी की मदद करना एक गुण है, लेकिन बिना किसी सीमा के देना अपने आप को खो देने के समान है। अच्छे लोगों को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को उन लोगों में लगाना चाहिए जो वास्तव में उनके मूल्य को समझते हैं, न कि उन लोगों में जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। याद रखिए, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धिमानी से चयन करें कि आपकी मदद किसे मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मात्र एक साधन समझने लगे, क्योंकि संसार का स्वभाव है कि जब तक सूरज चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वह ढल जाता है तो उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अपने स्वार्थ के अनुसार लोगों को अपनाता और छोड़ता है। जब तक किसी से लाभ मिलता रहता है तब तक उसकी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग समाप्त हो जाता है वह अप्रासंगिक हो जाता है। अच्छे लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि वे यह मानते हैं कि उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग केवल उसी चीज को याद रखते हैं जिससे उन्हें लगातार कोई लाभ मिलता रहे। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करता है तो उसके जानने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कठिनाइयां आने लगती हैं और वह दूसरों से मदद मांगता है तब बहाने बनने लगते हैं। अभी समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं। देखते हैं बाद में यह वाक्य अच्छे लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन जाते हैं। शायद आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। उसने अपना समय, मेहनत, पैसा और जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसकी उपस्थिति अब मायने नहीं रखती थी। यही संसार का नियम है, जो उपयोगी है वही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यदि आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी से उपयोग करें। ये मत सोचिए कि हर किसी की सहायता करना आपका धर्म है। जो वास्तव में योग्य हैं, जिनका हृदय सच्चा है, उन्हें ही आपकी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को इतना झुका लें कि लोग आपको महत्वहीन समझने लगे। एक उदाहरण लीजिए, एक दीपक रात भर जलता है और अंधेरे में लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है लोग उसे भूल जाते हैं। कोई उसकी रोशनी की सराहना नहीं करता क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। इसी तरह जब तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा समाप्त होती है वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे किसी की मदद करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन यह संसार सौदों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपकी जरूरत है, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी कभी न कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब वे खुद कठिन समय में होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है।
जो चमकता है लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है।
जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए, तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे, इसलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे
तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते तो वे कभी विजयी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया। इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह वास्तविक आनंद या संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है, लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम न तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं।
क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं, केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है, न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वहीं समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं, केवल मासूमियत होती है। रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं, मगर रोने से और बढ़ जाती हैं। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। अजीब सिलसिला है यह जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके। हर ख्वाब और हर ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। छोटी सी जिंदगी है, बहुत सारे ख्वाब हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब।
न जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे लोग। झूठ ही कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जीवन में केवल दो ही वास्तविक धन हैं, समय और सांसें। दोनों ही एकदम निश्चित और सीमित हैं। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। धुआं लकड़ी का हो या यादों का, आंखें तो जलती ही हैं। मन ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चली गई। चाहत का क्या है, किसी को भी चाह लो। मसला तो बस मोहब्बत का है, जो सिर्फ एक से होती है। जिंदगी समझ नहीं आई तो मेले में अकेला, और समझ आ गई तो अकेले में मेला। झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं बढ़ गए, और मैं था कि सच बोलता रह गया। लाख दुश्मन मंजूर हैं मुझे, बस कोई दोगला यार ना हो। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद न रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, पर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जीतना नहीं बल्कि जीना है। ये दुनिया है जनाब, दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ अनुभवों ने हमें समझदार बना दिया है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दे ऐ दिल। लोग वो नहीं होते जो दिखाई देते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरे इंसानों में कुछ अच्छा दिखाई देता है। आज तक कई भरोसे टूटे हैं, पर भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरें। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वो अपने सबसे करीबी मानता है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते हैं, उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वह खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर झर पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, धर्म हो या कोई इंसान हो। दुर्बलता को जाने बिना शत्रु पर प्रहार करना मूर्खता है, क्योंकि अगर शत्रु तुमसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। जब आपको हर तरफ से अपने खिलाफ बोलने वाले लोग नजर आएं, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। जिंदगी को खुश होकर जिया करो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है
जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है, उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है, तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है।